जराट श्री आदिनाथ भगवान की, बोले भूगर्भ से प्रैक्टिस श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि श्री पार्शनाथ भगवान की, बोले विश्ववंदनी श्री महावीर भगवान की। बहुत कठिन काम है इंसान को चुप करना, बहुत कठिन काम। हम आपको चुप कर दें ये भी बहुत बड़ी बात है, और आप अपने आप को चुप कर लें ये उससे बड़ी बात है। आप मौन ले लें ये उससे बड़ी बात है। वे ऐसे बैठे कि जहान बन गए, वे ऐसे बैठे कि जहान बन गए, वे ऐसे उठे कि आसमान बन गए। हम उनके बीच में रहकर इंसान ना बन पाए और वो हमारे बीच रहकर भगवान बन गए। वो हमारे बीच रहकर भगवान बन गए। बोले विश्ववंदनी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। आज मैंने आज कुछ लिखा है, कुछ चिंतन किया है, वो आपको बता दूं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, गुस्सा आता है क्या आप लोगों को? आता है? अच्छा, तो गुस्से के समय क्या क्या करना चाहिए वो बता दूं मैं आपको। बहुत अच्छे लोग हैं। सबसे पहली बात, जिस समय तेज गुस्सा आ रहा हो किसी से बात मत करो, बिल्कुल मत बोलो, बोलना बंद कर दो, बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ कि जब तक मुझे गुस्सा आ रहा है तब तक मुझे किसी से बात नहीं करनी है। लेकिन होता है ऐसा है कि जब तेज गुस्सा आता है तब ज्यादा बोलते हैं, अधिक बोला जाता है, और बोला नहीं जाता है, चिल्लाया जाता है, और चिल्लाया नहीं जाता है। कभी कभी तो लोग कहते हैं हम भौंक रहे हैं, तुम सुनती नहीं हो। ये शब्द उपयोग होता कि नहीं होता बताइए? मतलब एक अकेला यदि चिल्ला रहा हो और सामने वाला उसके साथ चिल्लाने में ना लगे, उसके साथ झगड़ा करने में साथ ना दे, उसका एक चुप रहे दूसरा बोलता रहे, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। जब मैं बोल रहा तो तू कैसे चुप, जब मैं गुस्सा कर रहा तो तू कैसे नहीं कर रहा है, हम अकेले भौंक रहे हैं, तुम सुन नहीं रहे। तो जिस समय क्रोध आए उस समय बिल्कुल चुप हो जाओ कि जब तक मुझे गुस्सा आ रहा मैं बोलूंगा नहीं। मान लो बहू को गुस्सा आया, सास ने कुछ कह दिया, और बहू को गुस्सा आया, तो बहू को गुस्सा आया और वो कमरे में आई, अब वो क्या करेगी? सच बताना, जितनी बहुएं बैठी वो बताए, और जितनी नई बहुएं बैठी वो बताए। पुरानी तो फिर भी रच पच गई है, लेकिन जो नई बहू है वो क्या करेगी? फटाफट जाएगी कमरे में, कहाँ? मम्मी मेरी सास बहुत डांटती है, बहुत डांटती मेरी सास, मम्मी मेरे से नहीं रहा जाता, बुला लो मुझे तो। अब इसके बाद अचानक उनके परिवार वाले, जो उनके पति या परिवार के और कोई मेंबर, दरवाजा खटखटाया, बाहर आए, मुस्कुराने लगी। बात हुई थी सास से, पति से क्या झगड़ा हुआ था, देख के मुस्कुराने लगी, बात करने लगी। अब उसने जो अपनी बात अपनी मम्मी से कही है वो तो यहाँ मुस्कुरा रही है, उसकी मम्मी वहां क्या कर रही होगी? बात समझ में आई कि नहीं आई? उसकी मम्मी वहां क्या कर रही होगी? रो रही होगी। अब दिन भर उस लड़की को बात करने का घर मौका नहीं मिला, और दिन भर अपनी मस्त रही, खा रही है, खेल रही है, अच्छे से रह रही है, लेकिन वहां उसकी मम्मी पूरे दिन रो रही है, हाय मेरी लड़की बहुत दुखी है, उसकी सास बहुत डांटती है, उसको बहुत दुखी है। अब बताओ वो दुखी है क्या? तो इसीलिए जब गुस्सा आए तब किसी से मोबाइल पर बात करने का त्याग कर दो। कर सकते हो क्या? उठाइए हाथ कि जब गुस्सा आएगा तो किसी से तुरंत मोबाइल पे बात नहीं करेंगे। पुरुष भी तो करते होंगे, अरे कौन से करे, हम तो अपने घर में रह रहे हैं।
सही बात है, ठीक बात है। महिलाओं को जरूरत है, उठाइए हाथ, महिलाएं उठाएंगी हाथ, कि जब गुस्सा आएगा तो अपने जो जिससे तुम अपनी सारी बातें कहती उससे बात नहीं करोगी। उठाइए हाथ। अहमदाबाद बाद में उठाया, अहमदाबाद ने बाद में उठाया। इनका नाम ही इनके शहर के नाम के बाद लगा है बाद, इसलिए इनने बाद में उठाया है। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है, किसी की मम्मी नहीं है तो किसको बोलेंगी, कोई बात नहीं है। अब क्रोध आया है तो उस समय बिल्कुल ना घर वालों को जवाब दो, ना परिवार वालों को जवाब दो, और ना किसी को फोन करो। मान लो सास को गुस्सा आया, अब सुबह सुबह का टाइम है, सास बहू में थोड़ी सी नोक और झोंक हो गई, साथ रहेंगे तो होगी। कहीं भी रह लेना, किसी के भी साथ रह लेना, दुनिया के किसी कोने में चले जाना, जिसके साथ रहोगी तो दो, यदि चार प्रेम की बातें होंगी तो दो झगड़े की बातें होंगी। इस बात को सेट करके रखो माइंड में।